हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन मैथ में। हमने आपको पढ़ा इस समय आपको पढ़ा रहे हैं, प्रतिशत में ही पढ़ा रहे हैं विविध प्रश्न और भी प्रश्न जितने भी हमारे जो उस प्रतिशत में हमने आपको नहीं पढ़ा पाया, तो ये विविध प्रश्न में आपको उस टाइप के हम प्रश्न बताएंगे। अगली बार हमने आपको क्या बताया था, पार्ट 1 बता दिया था, आज बताएंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 में किस टाइप के प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न भी हमारे एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसी टाइप का प्रश्न बताऊंगा जो हमारे एग्जाम में आए हैं और कुछ अलग है, जो देखने में भी अलग है और समझने भी अलग है और कुछ नया सीखेंगे आज ना। तो चलिए अब वीडियो में बने रहिए। अब मैं आशा करता हूँ कि आप सब बिल्कुल मस्त हैं और पढ़ाई करते रहिए और लगे रहिए, ठीक है, और घबराना नहीं है। और किसी भी प्रकार का भी डाउट हो या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं प्रश्न में क्या बोल रहा है। चलिए, दिया एक गेंद ज़मीन से टकराने के बाद 10 मीटर उछलती है, ठीक है। प्रत्येक उछाल पर उसकी ऊंचाई 40% घटती जाती है, तो 2 उछाल के बाद उसकी ऊंचाई क्या होगी हमारा ये पूछ रहा है, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, जैसे यहाँ से बोल दिया 2 उछाल के बाद ऊंचाई क्या होगी, वो क्या करेंगे, 2 उछाल के बाद ही 40% 2 बार उसको घटा देंगे। बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होता इसमें, थोड़ा ध्यान दीजिए बस, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें क्या बोल दिया है, पहला नंबर तो ये बोलिए एक गेंद ज़मीन से टकराने के बाद 10 मीटर उछलती है। ये पहले मान लीजिए गेंद है, तो ये जब पहली बार उछलेगी तो कितना जाएगी, ये 10 मीटर जाएगी, ठीक है। ये 10 मीटर जाएगी पहली उछाल में, यहाँ लिख लेंगे हम पहली उछाल। जो पहली उछाल में ना जब पहली बार उछलेगी तो 10 मीटर जाएगी, क्योंकि हमारी बोल दिया ना ज़मीन से टकराने के बाद 10 मीटर जाती है, पहले उछाल में भाई 10 मीटर जाएगी। तो ये दूसरी बार जब नीचे आएगी, जब यहाँ से ये ऊपर जाएगी, तो ये बोला कि दूसरी बार क्या होता है, 40% मेरा घट जाता है ऊंचाई। तो यानी ये कितना आ जाएगा, ये 40% है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 60% ही उछलेगा। ये हो जाएगा हमारा दूसरी उछाल ना। यानी यहाँ से पता चल गया ना। तो पहली उछाल में हमारी 10 मीटर गई है, ये मीटर है ना, 10 मीटर ना, ये 10 मीटर गई है। तो पहली उछाल में मेरी 10 मीटर गई, तो दूसरी बार आएगी ना तो 40% घट जाएगी, फिर तीसरी बार आएगा फिर 40% घट जाएगा, फिर चौथी बार जब उछलेगा फिर 40% घट जाएगा। लेकिन जो पहली उछाल है ना हमारी 10 मीटर जाना ही जाना है, क्योंकि प्रश्न में बोल दिया ना पहले टकराने के बाद 10 मीटर हमारी जाती है। तो पहले 10 मीटर जाएगी, इसके बाद हमारा 60 मीटर जाएगी, इसके बाद फिर ऐसे 40% हमारा कम होता जाएगा। तो यानी यहाँ से यानी हमारा 10 मीटर है, तो ये 60% का ही मान हमसे पूछ रहा है कि 2 उछाल के बाद, पहली उछाल ये दूसरी उछाल, तो 2 उछाल के बाद और कितना ऊपर गई थी, उसकी ऊंचाई कितनी थी। अगर ये हमें 100% मान लेंगे तो इसी का मान पूछ रहा है। जब 100% बराबर 10 मीटर तो 60% बराबर हमारा कितना होगा, ये हो जाएगा 100% बराबर हमारा जाएगा हमारा 10 मीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 60% का ही मान पूछ रहा है, तो 10 इसका गुणा इसमें, ये नीचे चला आएगा, 10 गुणे हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 60/100 हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, यानी 6 मीटर, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, यानी 6 मीटर हमारी जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न भी लगाते हैं, कैसे लगाया जाता है, ठीक है। तो प्रश्न पढ़ लेते हैं हम। क्या दिया है, अनिल फ्रेंच में 120 में से 74 अंक, अंग्रेजी में 130 में से 90 अंक, स्पेनिश में 70 में से 36 अंक और जापानी भाषा में 80 में से 40 अंक प्राप्त किया। के द्वारा प्राप्त किए गए कुल प्राप्तांक प्रतिशत क्या है। मतलब उस कहना का तात्पर्य इसका यही है, जैसे फ्रेंच में 120 में से 74 पाया, अंग्रेजी में 130 में से 90 पाया, स्पेनिश में 70 में से 36 पाया और जापानी में भाषा में 80 में से 40 पाया। तो टोटल इन सबको मिला दे तो उसका प्राप्तांक का प्रतिशत कितना होगा, उसका प्रतिशत कितना है, सभी विषयों का अंक है और सभी विषयों का पूर्णांक हम मिला दे, टोटल ओवरऑल कितना उसका प्राप्तांक होगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो कुछ एग्जाम्पल के लिए आपको एक चीज़ और बता देते हैं। क्या होता है, जैसे हम कोई परीक्षा देते हैं, मान ली परीक्षा हमारी क्या है 50 नंबर की थी, पूर्णांक हमारा क्या था 50 था, उसमें से हमने कितना पाया, हमने मान लीजिए हमने इसमें 20 अंक पा लिए, ठीक है। तो बोले पूर्णांक क्या है 50 नंबर का है, ठीक, इसमें से हमने 20 अंक हमने पाए हैं, तो बोलेंगे ये 50 का कितना प्रतिशत इसने पाया है, इसका प्रतिशत कितना है। तो हम क्या करते हैं, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते थे हम, जितना अंक को पाया
पाया रहता है, मान लो 20 अंक पाया है, गुणा का 100 कर देते थे, बटा का पूर्णांक लिख दे देंगे, या इसका पूर्णांक कितना है या टोटल हमारा कितना है, टोटल कितना है हमारा 50, इसको हम हल कर देते थे, यानी ये आ गया हमारा 40, यानी 20 अंक मतलब ये 40% पाया है, यानी 50 का ये 40% पाया है। इसी तरह ये भी करना है, आपको कुछ नहीं करना है, तो क्या करना है, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है, प्रतिशत लिख लेंगे, तो कितने अंक उसने पाए हैं, हर विषय में कितना पाया है, इस वाले में कितना पाया है, इसमें 74 पाया है, ठीक है, प्लस इसके बाद अंग्रेजी में कितना पाया है, 130 में 90 पाया, 90 लिख लेंगे, प्लस कर देंगे, स्पेनिश में कितना पाया है, ये 36 पाया है, ठीक है, प्लस कर देंगे, जापानी भाषा में ये 40 पाया है, ठीक है, प्लस कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, बटा का क्या कर देंगे, कुल संख्या को टोटल पूर्णांक कितने हो जाएंगे, पहले विषय का पूर्णांक कितना है, 120 हो जाएगा, ठीक है, दूसरे विषय का पूर्णांक कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ठीक है, 130 हो जाएगा, तीसरे विषय का पूर्णांक 70 हो जाएगा, ठीक है, प्लस चौथे विषय का पूर्णांक कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है, इसको हम जोड़ देंगे, गुणा का हम 100 कर देंगे, ये हो जाएगा 240, जोड़ देंगे गुणा का 100, बटा का ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 400, ये हमको जोड़ेंगे तो ये हमारा 400 आ जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इसके हम भाग देंगे, यह आ जाएगा 6, यानी यह आ जाएगा 60%, ये हमारा ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी ये 60% हमारा ये पाएगा, ये टोटल है प्राप्तांक, कुल प्राप्त कितना हो 60%, ठीक।